इस वक्त माहिर कानून हाफिज हसान ने में ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया बोल को वक्त देने के लिए। क्या कमेंट करेंगे, क्या देख रहे हैं पीटीआई के पास ऐसा कौन सा कानूनी ऑप्शन मौजूद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये उसी चीज़ की कंटिन्यूटी है कि जो 9 मई के एंटी टेररिज्म कोर्ट्स ने ट्रायल किए थे और उसके अंदर सेंटेंसेस दी गई थी, और आज जितने लोग भी डिस्क्वालीफाई किए गए हैं वो फैसलाबाद की एंटी टेररिज्म कोर्ट्स ने दिया है, जिसके अंदर ये है कि 2 या 2 साल से ज़ायद किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अगर सज़ा होती है तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 63(1)H बड़ा वाज़ेह है कि वो उसी दिन स्टैंड डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और उसके बाद एक सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के तौर पे काम करता है और 63(3) के नीचे जो है वो उसको डी सीट कर देता है, डी नोटिफाई कर देता है। जो अर्लियर उन्होंने नोटिफिकेशन किया होता है आर्टिकल 218, 224 के नीचे, उसको रिकॉल कर लिया जाता है। तो मैं ये समझती हूँ कि आज का जो फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है, ना इसे आप चैलेंज कर सकते हैं, ना इसके खिलाफ अपील कर सकते हैं, चूँकि ये डिपेंड करता है उन टेररिज्म कोर्ट्स के फैसले से जो मुख्तलिफ दिनों के अंदर जो है फैसलाबाद, सरगोदा और उसके बाद लाहौर में आए, और उसका प्रॉपर फोरम जो है वो लाहौर हाई कोर्ट है। वहाँ के ऊपर डिवीजन बेंच के अंदर जाके अपील फाइल की जाए, अपने आप को सरेंडर किया जाए, क्योंकि ये अभी तक सारे एब्सकॉन्डर्स हैं और जब तक ये एब्सकॉन्शन इनकी रहेगी, सरेंडर्स नहीं करेंगे, इनकी अपील जो हैं वो मेंटेनेबल ही नहीं होंगी, उनको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। क्योंकि हमारी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के कंसिस्टेंट व्यू ये है कि एब्सकॉन्डर्स जो है उसकी अपील जो है वो सुनी नहीं जा सकती, और अगर ये एब्सकॉन्शन उनकी ख़त्म होती है और उसके बाद सजाएं इनकी सस्पेंड होती हैं फॉर द टाइम बीइंग, जो है अगर हाई कोर्ट्स में इनकी अपील सेक्शन 25 एंटी टेररिज्म एक्ट के नीचे है तो फिर इन्हें रिलीफ इन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसलों से मिलेगा। अगर ये वहाँ पे अपीलें फाइल नहीं करते या उन अपील्स की सस्पेंशन नहीं आती या उसके बाद ये है कि उन सजाओं को कंफर्म कर दिया जाता है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है, जो उसका अगला प्रोसेस एक आध दिन में शुरू हो जाएगा, जो सेक्शन 57, 58 के नीचे बाई इलेक्शंस का है। इस मुल्क में बाई इलेक्शंस होंगे, नए लोग असेंबली के अंदर आएंगे। बट मैं ये समझता ये हूँ कि एक ऐसा इवेंट जो 9 मई को हुआ, जिसको पूरी कौम ने देखा, डिजिटल मीडिया के अंदर खुद एविडेंसेस भी आई, और 4-5 घंटे के अंदर पूरे मुल्क में जो है पाकिस्तान की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को, इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऑफिस को, मॉन्यूमेंट्स जो हमारे शोहदा थे उनको डिसरिस्पेक्ट किया गया, GHQ कोर कमांडर का घर, पेशावर का रेडियो पाकिस्तान, और उसके बाद जो है ISI फैसलाबाद नेवल बेस जो है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी थी कि जिसके अंदर कमीशन ऑफ क्राइम भी था, कोऑर्डिनेशन भी थी, जिसके पीछे प्लानिंग भी थी, प्रोवोकेशन भी थी, और उसका जुर्म इंस्टिगेशन का जो है वो एंटी टेररिज्म का सेक्शन 7 है, या उसके बाद सेक्शन 334, 149 या मुख्तलिफ पाकिस्तान पिनल कोड के सेक्शन है। अब एक नैरेटिव ये था, इसको पॉलिटिकल बनाया गया कि जी मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर चीज़ें नहीं चलनी चाहिए, ट्रायल नहीं होने चाहिए, और वो फिर ये है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी वैलिड किया कि सिविलियन जो मिलिट्री लॉज की वायलेशन करता है उसको आप ट्राई कर सकते हैं, और ये सारी जगह मोन थी जहाँ पे मिलिट्री लॉज जो है वो अप्लाई करते हैं। लेकिन उसके बावजूद एक रिस्ट्रेंट सिर्फ 103 लोग उधर गए, और वहां पे कहा गया कि जी एंटी टेररिज्म कोर्ट्स के अंदर ट्राई किया जाना चाहिए, चूंकि प्रॉपर फोरम है, इंडिपेंडेंट जजेस हैं, और वहां पे 2.25 साल लगे कि जहां पे रियासत मुदई है और फौज जो उसका विक्टिम है, और फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की डायरेक्शंस आई कि 120 दिन के अंदर इन ट्रायल को कंक्लूड की तरफ लिया जाए। और वहां पे भी मैं समझता हूं कि इन जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं इन्होंने इसको सीरियस नहीं लिया, पॉलिटिकल नैरेटिव रखा और अल्टीमेटली कन्विक्शंस की तरफ गए हैं। पार्लियामेंटेरियंस ने इस इशू को सीरियस नहीं लिया। माहिर कानून हाफिज एहसान, सीनियर तज्ज़कार अफसा कोमल और बतूल राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।